रमन सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले जो है वीडियो में आपको बताए हुए थे कि आपके लिए छोटा छोटा डीसी लेके आएंगे ताकि आपको डीसी का फार्मूला भी उस पर याद कराने का प्रयास करेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मैं छोटा छोटा डीसी लेकर के आया हूँ। आप देखो, जैसे पहला आपके पास क्या था, फार्मूला था आपका पहला dx⁻n/dx। ये फार्मूला था आपके पास। इस फार्मूला को आप लिखे हुए थे क्या, n×x⁻n−1। पावर इसका आप मल्टीप्लाई कर दिए हुए थे। पावर मल्टीप्लाई करके हम लोग पावर जो है एक कम कर दिए थे। पावर मल्टीप्लाई करके पावर क्या करते थे, एक कम कर देते थे। अब देखिए, इसी को हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है x⁵, इसका मान लिया जाए हमको डीसी करना है। x⁵ का डीसी करना है हमको, तो पावर को गुना करके पावर जो है फंक्शन का एक कम कर देंगे। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर कितना है, 5। तो अब जो होगा मल्टीप्लाई हो गया, और ये फंक्शन का पहले से पावर कितना है, पहले से जो है 5 है। तो ये इसका पावर क्या होगा, एक कम कर देंगे हम लोग। पावर क्या कर देंगे, कम। इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5x⁴ लिख सकते हैं। पावर क्या किए, पावर मल्टीप्लाई करके और फंक्शन का पावर एक कम कर दिए, फिर पावर लास्टली क्या किए, घटा दिए। 5 में से 1 गया, क्या हो गया, 4 हो गया हमारा। अब देखो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, dx⁴/dx है। तो इसमें क्या करना है, पावर मल्टीप्लाई कर लेना है। पावर कितना है, 4 × x⁴ -1। इसको लिख सकते हैं 4x³ लिख सकते हैं। पावर क्या हुआ, एक कम हो गया। अब देखिए तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, dx⁵/3/dx जैसे है। तो पावर हम लोग मल्टीप्लाई करके पावर क्या करेंगे, फंक्शन का कम कर देंगे। तो पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × x पावर क्या हुआ, 3 - 1, तो 3x² हो गया। देखिए इसके बाद जो है dx²/dx, पावर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो क्या होगा, 2x। 1 पावर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, 1 पावर हम लोग नहीं लिखते हैं। इसलिए जो है 2 में से 1 अगर पावर होगा तो 1 पावर लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए उसके बाद dx⁴ देखिए 1 अगर पावर है तो क्या होगा, 1 अगर पावर है तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा और इसका पावर क्या होगा, 1 - 1। तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x⁴ क्या होगा, 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 का मान क्या होता है, 1। इसलिए आप लोगों को तभी बताए हुए थे dx/dx। ये dx/dx 1 पावर लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, dx/dx का मान क्या होगा, 1 हो जाता था। आप देखे होंगे फॉर्मूला में जो है, आप उसमें देखे होंगे dx/dx का मान 1 हो जाता था, जो आप यहाँ देखिए प्रूफ हो गया। अब देखिए dx⁴ अगर हम 0 ले लेते हैं dx, तो आप तो जानते हो इसका क्या होगा, 0 × x⁴0 - 1। किसी भी संख्या का पावर अगर, अभी देखो 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, ये x⁴0 है जिसका मान 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डीसी क्या होगा, 0 हो गया। इसी तरह dx⁻⁻1/dx क्या होगा, देखिए अगर -1 अगर पावर है तो -1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा इंटू x⁻−1 -1। आप तो जान ही रहे हो। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, dx⁻−1 को लिख -1/dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, -x बार। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो -1 तो लिखाता है ना, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, x⁻−2 हो जाएगा। अगर इसका पावर को नीचे ले, अगर इसको हम लिख सकते हैं d1/x/dx, तो क्या होगा, 1/x का डीसी होता है 1/x²। 1/x का डीसी क्या हो गया, -1/x²। देखो
चूंकि x टू दी पावर माइनस वन है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x। 1/x को x टू दी पावर माइनस वन लिखते हैं, तो x टू दी पावर माइनस वन को लिख सकते हैं 1/x। इसका डीसी हो गया -1/x²। इसको अगर नीचे लाओगे तो प्लस में पावर हो जाएगा, अगर ये प्लस में है ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, -1/x²। तो आप ये भी फार्मूला के रूप में देखे थे, इसको हम फार्मूला के रूप में लिखा दिए थे, चूंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स में। इस वजह से हम क्या किए कि फार्मूला के रूप में उसको लिख दिए, ताकि आपको याद हो जाएगा, तो क्या होगा, कैलकुलस सीखना आपको आसान हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर मान लिया जाए x टू द पावर हाफ है dx, तो आपको पता है पावर मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x पावर क्या होगा, हाफ माइनस वन। तो पावर, तो ये पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में आया, x पावर क्या होगा, -1/2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसी को अगर नीचे ले आओगे, x टू द पावर -1/2 को नीचे लाओगे क्या होगा, x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। इसको हम लोग नीचे ले आए, जो नीचे अगर ले आए इसको, हाफ जो पावर है इसका मतलब रूट होता है, हाफ पावर का मतलब रूट होता है। आप जानते होंगे कि हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट होता है। हाफ पावर का मतलब क्या होता है, तो रूट होता है। हाफ जो पावर है इसका मतलब होता है रूट, 1/2 पावर का मतलब रूट होता है। तो ये क्या हो, 1/2 रूट अंडर एक्स। तो रूट अंडर एक्स का डीसी हम लिखा दिए थे आपको, 1/2 रूट अंडर एक्स लिखाए हुए थे डीसी का फार्मूला में, जो हम यहाँ पर मानित कर दिया, आपका प्रूव्ड कर दिया। देखिए रूट अंडर एक्स का डीसी 1/2 रूट अंडर एक्स। सबसे पहले इसमें हम क्या किए, एक्स पावर हाफ था, आप तो जानते हो हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो पावर में, ये पावर का जो डीसी करते क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होके फंक्शन का पावर क्या होता है, कम हो जाता है। तो पावर कितना, हाफ था, मल्टीप्लाई होके फंक्शन यानी एक्स का पावर क्या, हाफ माइनस वन। तो 1/2 इंटू एक्स पावर कितना हुआ, इसको अगर घटा दिए, इसको लघुत्तम ले लिए इसके पावर में, तो क्या है, 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 -1/2 हो गया। तो इसी को, ये पावर जो अभी देख रहे हो नेगेटिव में, अगर नीचे इसको ले आए तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। हाफ पावर का मतलब रूट अंडर होता है, हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट अंडर होता है। इस वजह से हम जो है यहाँ रूट डाल दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डी एक्स टू दी पावर जो है 3/2 अगर है मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/2 पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो गया, और फंक्शन एक्स है, इसका पावर क्या हुआ, 3/2 -1 पावर। अब इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या हुआ, 3 - 2 1/2 हो गया, ये हो गया 3/2 एक्स टू दी पावर 1/2 हो गया। इसी तरह से ये हम जो अभी लिए हुए हैं, ये सब तो एक्स का पावर n वाला जो पर ही एग्जाम्पल इतना लिए हैं। हर एक फार्मूला आप जो है एग्जाम्पल लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप अगर डीसी करोगे, अगर कमजोर से कमजोर बच्चे भी हैं तो आसानी से जो है डीसी सीख सकते हैं। उसको पूरा वीडियो का जो है अंत तक देखना है ना। अब सब इसको देखने से पहले क्या है, इससे पहले पहला वाला जो वीडियो होगा फार्मूला वाला, उसको तो जरूर देखना है, 2 बार 4 बार देखिए आप, ताकि जो है आपको सारा का सारा फार्मूला अच्छा से याद हो जाए, जिससे अगर आप क्वेश्चन करने लगोगे तो आसानी से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा जो है 12th में जो है खास करके बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत छोटा छोटा जो ऑब्जेक्टिव रहता है और बहुत ज़्यादा पूछता है, डीसी और इंटीग्रेशन दोनों का जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो डिफ्रेंसिएशन अगर जब तक सीखोगे नहीं ना, तब तक इंटीग्रेशन का बिल्कुल तुमको जो है कुछ पता नहीं चलेगा, वो सीख ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप पूरा अच्छा करना चाहते हो मैथ्स को, तो डीसी का फार्मूला से शुरुआत करना, फिर इसका छोटा छोटा जो अभी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना अब ये एग्जाम्पल पे। उसके बाद देखना कि किस तरह से जो है अच्छा हो जाता है। जैसे जो है डी एक्स टू दी पावर 5/2 है बाई डी एक्स, इसका डीसी अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, 5/2 एक्स टू दी पावर 5/2 -1, इसको लिख सकते हैं 5/2 एक्स टू दी पावर। इसको लघुत्तम लोगे क्या होगा, 5 में से 2 जगह 3/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लिए यहाँ पे 2 और 1 का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेकर के हम लोग इसको बना लिए। अब देखिए इसी तरह से कोई हमारा नेगेटिव में अगर पावर रहता एक्स टू दी पावर -1/2 रहता dx, तब क्या होता, अगर नेगेटिव में पावर होता तो फिर भी क्या करते, पावर हम लोग मल्टीप्लाई करते एक्स टू दी पावर
-1/2 -1। अब देखो इसका एलसीएम हो जाएगा पावर, तो क्या होगा देखो, -1/2 x टू दी पावर -3/2, माइनस क्या होगा 3/2। एग्जाम्पल उसके बाद d x टू दी पावर -3/2/dx, इसका डीसी करना हम लोग। पावर क्या सिखाए, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन का पावर जो है अभी पहले से उसमें एक और कम हो जाएगी। इसका एलसीएम लेना नहीं भूलना, बढ़िया से जो है इसको एलसीएम ले लीजिएगा। चूंकि देखिए x पावर क्या होगा, -3 -2 -5/2, ये हो गया। d x टू दी पावर -7/2/dx है, तब इसका क्या होगा, -7/2 x टू दी पावर -7/2 -1, ये होगा -7/2 x टू दी पावर -9/2, ये आपका जो है। इसके बाद हम जो है दूसरा जो फार्मूला है उस पे लेते हैं क्वेश्चन। देखिए एक तो जो है आपका जो x पावर n वाला जो फार्मूला है, इसका हेडलाइन में आप लिख सकते हो छोटा छोटा डीसी, छोटा छोटा डीसी, ये छोटा छोटा डीसी है। ये छोटा छोटा डीसी जो है हम आपको सिखा रहे हैं। आगे चल के हम पढ़ा लेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे आपको, लेकिन पहले इधर से जो है आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। अगर इसको क्लियर नहीं करोगे तो आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। मैं इस तरह से बेसिक से ले रहा हूं कि कमजोर से कमजोर भी अगर स्टूडेंट अगर इस वीडियो को अगर देख रहा होगा तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस उसको जो है धैर्य बना करके इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आप अगर समय नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको समय देना पड़ेगा, आप समय दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका पढ़ाई बिल्कुल जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, आपके विषय जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप देखो इसमें जो है ये फार्मूला मेरा ये पहला वाला था। अब कोई दूसरा वाला मैं सिखाता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास है e टू दी पावर x का डीसी, आपको पता है e टू दी पावर x का डीसी e टू दी पावर x ही होता है। और जैसा कि हम बोले हुए थे जो है ये थेथर फंक्शन है, हम लोग इसका नाम दे दिए थेथर फंक्शन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन का भी मान वही होता है और इसका इंटीग्रेशन का भी मान वही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डीसी का भी इसका फार्मूला e टू दी पावर x का पावर x ही होगा और इसका इंटीग्रेशन का भी वही e टू दी पावर x ही होता है। हम लोग इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, ये फार्मूला था हमारा, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। d अगर e टू दी पावर 2x हो जाए तब अगर इसका डीसी हो जाए तब क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये 2x का डीसी जो है 2 लिख लेंगे। 2x 2 इंटू एक्स यानी kx का डीसी k होता था, 2x का डीसी 2 होगा, 3x का 3 होगा, 4x का 4 होगा, 5x का 5 होगा, 6x का 6 हो जाएगा, nx का डीसी n हो जाएगा। समझ बात को। तो कांस्टेंट जो है बाहर हो जाता है, तो 2x का डीसी 2 हो जाए। डीसी का मतलब होता है हर एक पार्ट का डीसी होना। अभी हम जो है अब यहाँ भी डीसी हुआ, जैसे x का डीसी यहाँ भी हुआ, लेकिन x का डीसी यहाँ 1 हो गया जो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। e टू द पावर x का डीसी हुआ पर x का डीसी यहाँ 1 हुआ जो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, 1 तो लिखना पड़ता ही नहीं है इसलिए छोड़ दिए हम लोग। यहाँ हो गया, यहाँ होगा e टू द पावर 2x का जो है ना, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x नहीं होगा, लेकिन 2x का डीसी जो है 2 होगा, इसीलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 2 e टू द पावर 2x, है ना। अगर हम लोग इसको लिखें एग्जाम्पल में, अगर हम लोग को d e टू द पावर 3x/dx अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको e टू द पावर 3x तो लिखेंगे ही, और 3x का डीसी मेरा क्या आएगा 3 आएगा, जो 3 e टू द पावर क्या लिखेंगे 3x लिख सकते हैं। 3 जो है पहले आ गया, समझ गए ना। जैसे हमारे पास रहेगा d e टू द पावर 4x है, 4x का डीसी करना है हमको, d पावर 4x का डीसी करना है, e टू द पावर 4x का डीसी पावर 4x ही होगा, लेकिन इस 4x का डीसी आपका 4 हो जाएगा, इसी को लिख दिए 4 e टू द पावर 4x लिख दिए। d e टू द पावर माइनस x का डीसी क्या होगा, d टू द पावर माइनस अगर x है तो इसका डीसी क्या होगा
देखिए डी ई टू द पावर माइनस एक्स का डीसी होगा, ई टू द पावर जो है उसका डीसी तो यही होता है, लेकिन माइनस एक्स का डीसी जो है -1 होगा, इसके वजह से माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा इसका डीसी। देखिए डी ई टू द पावर -2x का डीसी क्या होगा, इससे हम लोग बात करते हैं। तो ई टू दी पावर जो रहता है इसका डीसी तो यही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन ये जो फंक्शन -2x है इसका डीसी -2 हुआ, जिसको लिख सकते हैं -2 इंटू ई टू दी पावर -2x लिख सकते हैं। देखिए डी ई टू दी पावर -3x अगर है, इसका डीसी करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर -3x तो होगा ही, और -3x का डीसी क्या होता है, -3 होता है, इसको लिख सकते हैं -3 ई टू दी पावर -3x, ये लिख सकते हैं। आप लोग देखिए ई टू दी पावर x वाला डीसी हम आपको प्रैक्टिस कराए, अगर आप इस तरह का डीसी का करना चाहोगे फ्यूचर में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार जो है देखिए एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह का क्वेश्चन जो है बहुत सारा ढेर सारा कराए आपको, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद डी ए टू दी पावर एक्स का डीसी हम कराना चाहते हैं। ए टू दी पावर एक्स का डीसी आपको पता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ए टू द पावर एक्स वाला भी बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, 12th में जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए अब हम इसमें चाहें, ये जो हमारा फार्मूला है आप देख रहे हो, ये जो फार्मूला है ना, इस पे हम लोग जो है डी ए टू पावर एक्स बाई डी एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए, इसी पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं डी 2 टू दी पावर एक्स का अगर हमको डीसी करना होगा, इसका खासियत क्या है डीसी का, देखो इसका खासियत दिखाते हैं। डी ए टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स का जो डीसी है ना, वो ए टू दी पावर एक्स का अगर डीसी हम करते हैं टोटल आ जाता है। पहले देखो टोटल ए टू दी पावर एक्स तो आ ही गया, ए टू दी पावर एक्स का डीसी करना चाहते हैं, टोटल ए टू दी पावर एक्स तो आ ही गया, साथ में क्या आया है, लॉग के साथ ये बेस आ गया इसका, देखते हो लॉग के साथ क्या आ गया, बेस यानी लॉग ए। बेस इसका क्या है, पावर तो इसका एक एक्स है, लेकिन बेस इसका ए है, वह बेस क्या होता है, लॉग के साथ आ जाता है। बेस कहाँ आ जाता है, लॉग के साथ आ जाता है। अभी मेरे पास ये 2 टू द पावर एक्स का अगर डीसी करेंगे तो 2 टू द पावर एक्स तो होगा ही, 2 टू द पावर एक्स तो होगा ही, साथ में लॉग बेस क्या है, देखो बेस क्या है, बेस देखो क्या है, बेस 2 है तो लॉग 2 हो गया, लॉग क्या हो गया, 2 हो गया, बेस 2 है तो लॉग 2 हो गया। देखिए उसके बाद अगर हम डीसी करना चाहते हैं, डी 3 टू दी पावर एक्स का डीसी करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये 3 टू दी पावर एक्स तो उतरेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो उतरेगा ही उतरेगा, फिर लॉग आएगा और उसके साथ बेस क्या है, देखो बेस 3 है तो 3 हो गया, बेस 3 है तो लॉग 3 हो गया। अगर आपके पास डी 4 टू दी पावर एक्स का डीसी करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 टू दी पावर एक्स तो होगा ही, लॉग 4, बेस इसका 4 था तो लॉग 4 हो गया, बेस अगर 3 है तो लॉग 3 हो गया, बेस अगर 2 है तो लॉग 2 हो गया, बेस अगर है तो लॉग ए हो गया। ये पूरा पूरा आ ही जाता, देखो एक पावर एक्स है तो एक पावर एक्स तो आ ही गया, बेस ए है तो लॉग ए, बेस ये 2 पावर एक्स है तो ये तो पूरा आ ही गया, लेकिन इधर बेस 2 है तो लॉग 2, 3 पावर एक्स है तो ये तो आ ही गया, लेकिन बेस 3 है तो लॉग 3, 4 पावर एक्स है तो आ ही गया, बेस 4 है तो लॉग 4। इस तरह से आप ढेर सारा जो है डीसी आप कर सकते हो। 5 टू दी पावर एक्स का भी डीसी होगा, तो आप जानते हो 5 का पावर एक्स तो लिखोगे ही, लॉग 5। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, डी 9 टू दी पावर एक्स का डीसी क्या होगा, 9 का पावर एक्स जानते हो, 9 टू दी पावर एक्स है तो ये तो आएगा ही, साथ में लॉग के साथ क्या, बेस क्या है 9 है तो ये 9 आ गया। कहाँ दिक्कत है, आप देखिए इसमें कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाली, इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप देखिए 8 टू दी पावर एक्स ही है मान लिया जाए तो क्या होगा, 8 टू दी पावर एक्स लॉग 8। अब मैं आपको ए टू दी पावर एक्स का जो है पूरा प्रैक्टिस करा चुका हूं, इसके बाद कोई दूसरा फार्मूला लेते हैं, दूसरा जो है डीसी का लेते हैं। देखिए जैसे आपको पता है डी लॉग
एक्स बाई डी एक्स का डीसी क्या होता, लॉग एक्स बाई डी एक्स। इसका बेस कुछ भी नहीं है ना कैलकुलस में, अगर लॉग का बेस कुछ भी आपको नहीं दिखे ना, आप ये बात समझ लेना इसका बेस जो है ई है। ई क्या है, ई जो है यूलर कांस्टेंट, उसको दूसरा नाम है नेपियर्स कांस्टेंट भी है, और जिसका मान 2.71 होता है, 2.71 नियरली होता है उसका मान, और भी आगे जाता है लेकिन हम लोग 2.71 तक ही लेते हैं। और नेचुरल लॉग का बेस का है, ये जो है नेचुरल लॉग है उसका बेस में काम करता है, ठीक है। इसका ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस जो है ई है। ई कैलकुलस में अगर बेस नहीं दिया रहता तो ई जो है इसका बेस छुपा हुआ रहता है। तो लॉग एक्स का डीसी अगर बेस यहाँ दूं मैं या ना दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका बेस जो है छुपा हुआ है। 1/x हो गया, लॉग एक्स का डीसी 1/x हो गया। इसी तरह मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं इस पे, डी लॉग एक्स जो है बेस हमारा यहाँ पर कुछ तो पता है आपको कि क्या है ना। अगर लॉग हम यहाँ 2x कर लेते हैं तब इसका डीसी क्या होगा, लॉग x है यहाँ तो 1/x, लॉग 2x है तो क्या आएगा 1/2x, लॉग 2x है तो 1/2x, और ये 2x का डीसी आपका 2 होगा जो कट गया, ये फाइनली यह 1/x ही आ गया। देख रहे हो एग्जाम्पल, डी लॉग अगर 3x है इसका डीसी करना आपको तो 1/3x हो जाएगा, लॉग 3x का 1/3x हो गया। और फिर उसके बाद 3x का डीसी क्या हुआ 3, ये ऊपर नीचे कट गया आपका 1/x ही आ गया। देखिए अब देखिए डी लॉग 4x है, इसका डीसी क्या होगा 1/4x हो गया आपका। अब 4x का डीसी क्या होगा 4 होगा, 4 कट गया, ये कितना आ गया 1/x हो गया। डी लॉग अगर 5x ही है, 5x ही है, इसका डीसी करना है आपको तो इसको लिख सकते हैं log 5x का 1/5x, यानी log x का 1/x, log 2x का 1/2x, log 3x का 1/3x, log 4x का 1/4x, log 5x का 1/5x। लेकिन ये जो x का डीसी यहाँ 1 हुआ जो लिखने की जरूरत नहीं था, x का डीसी 1 हुआ जो लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन 2x का डीसी 2 हुआ तो लिखना पड़ेगा हमको, है ना। 3x का डीसी 3 होगा जो लिखना ही पड़ेगा, 4x का डीसी 4 हुआ जो लिखना पड़ेगा, 5x का डीसी 5 हुआ जो लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हो। उसके बाद देखो लॉग में ही प्रैक्टिस कराना चाहते हैं हम, जैसे आपको ये पता है डी लॉग एक्स बेस टू दी बेस 10, इसका डीसी क्या होता है आपको पता है, इसका डीसी होता 1/x log 10 होता है, 1/x log 10 होता है। अब देखो इसका डीसी होता है log x टू दी बेस 10 का 1/x log 10 होता है। इस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास रहेगा डी log x बेस अगर यहाँ 5 है मेरे पास तो इसका डीसी क्या होगा, ये होगा 1/x log 5। देखिए यहाँ पर बेस अगर यहाँ 10 था तो log 10 आया, बेस अगर 5 है तो log 5 आया, बेस 7 रहेगा तो log 7 आएगा, बेस 3 रहेगा तो log 3 आएगा। देखो डी log x बेस अगर 3 अगर है, इसका डीसी अगर कोई पूछेगा हमसे तो हम लिखेंगे 1/x log 3। अगर 3 है बेस में तो log 3, अगर बेस में 5 है तो log 5, बेस में 10 है तो log 10, 1/x तो log का डीसी होता ही है, ठीक है ना। एग्जांपल डी log x टू द बेस अगर 7 है, इसका डीसी क्या होगा, इसका डीसी होगा log x टू द बेस क्या है हमारा 7 है, इसका डीसी हो जाएगा क्या, इसका डीसी होगा 1/x log 7। और भी जो है छोटा छोटा जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो है डीसी वगैरह हम जो है आपको अगले वीडियो में बतलाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप आज इतना ही।